जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो हमें कहा जाता है यदि अधिक अधिक रिस्क लेकर अधिक रिटर्न चाहिए यू गो फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड। यदि कम रिस्क लेकर कम रिटर्न चाहिए यू गो फॉर डेट फंड। और मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न चाहिए यू गो फॉर हाइब्रिड फंड। आज हम बात करेंगे ऐसे हाइब्रिड फंड की जिसका रिटर्न इक्विटी फंड से अधिक है और रिस्क इक्विटी फंड से कम है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्स में चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। और उस फंड का नाम है क्वांट एब्सोल्यूट फंड। क्वांट एब्सोल्यूट फंड हाइब्रिड एग्रेसिव सेगमेंट का फंड है। ये काफ़ी पुराना फंड है। इसका टेन्योर 21 साल 11 महीने करीब 22 साल पुराना फंड है। इसका मतलब यदि हम हिस्टोरिकल रिटर्न पर भरोसा करते हैं तो ये टेस्टेड फंड है, इसमें अगले टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 994 करोड़ है। ये अपने आप में हाइब्रिड कैटेगरी के लिहाज से बेहतर अधिक बड़ा साइज का है और इसका इक्विटी पार्टिसिपेशन 76.92% है। हम आज चर्चा करेंगे, इस फंड की तुलना करेंगे 3 पॉइंट्स पे, दैट इज ट्रेलिंग रिटर्न, एनुअल रिटर्न और रिस्क एनालिसिस। और इन 3 पॉइंट्स के 3 बेसिस पे क्वांट एब्सोल्यूट फंड का कंपैरिजन करेंगे हम लार्ज कैप कैटेगरी एवरेज से, जो कि इक्विटी सेगमेंट का पार्ट है, और हाइब्रिड एग्रेसिव कैटेगरी से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेलिंग रिटर्न की। ट्रेलिंग रिटर्न में हमने 4 साल का, जिसको ट्रेलिंग रिटर्न को आम बोलचाल की भाषा में CAGR ये बोलते हैं, और हमने इसको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे इसको कंपेयर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देखते हैं लार्ज कैप का। 1 ईयर का 2.65%, 3 ईयर्स का 5.72%, 10 ईयर्स का 10.56% और 5 ईयर्स का 10.56% और 10 ईयर्स का 12.55%। अभी कलर की कॉम्बिनेशन आपको 10 सेकंड के बाद समझ में आएगा क्या मतलब है इसका। और यदि हम हाइब्रिड एग्रेसिव की बातें करते हैं तो इट इज़ 3.75%, 13.29%, 9.03% एंड 12.67%। और यदि हम तुलना करते हैं 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स का क्वांट एब्सोल्यूट फंड से, तो हम देखते हैं इट इज़ 9.25%, 29.37%, 17.37% एंड 17.77%। अब देखें कलर कॉम्बिनेशन। ये क्वांट एब्सोल्यूट के जो कलर हैं, इट शोज कि ये दोनों ही कैटेगरी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब देखें यहाँ 9.25% 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न है, जो कि लार्ज कैप की तुलना में करीब करीब 3 गुना अधिक है। यदि हम 3 ईयर्स की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि 29.37 का रिटर्न है, जो आउट परफॉर्म कर रहा है लार्ज कैप और हाइब्रिड दोनों को। यदि लार्ज कैप से तुलना करें तो करीब करीब 90% के आसपास, 90% के आसपास ये इसका अधिक रिटर्न है। यदि 5 ईयर्स की बात करें 10.56 के अगेंस्ट इन्होंने 17.37 दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ लार्ज कैप कैटेगरी एवरेज की, जो कि कहा जाता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में का रिटर्न जो है वो हाइब्रिड और डेट फंड से अधिक होता है। मैं उसी की तुलना कर रहा हूँ कि 10.56 के अगेंस्ट इन्होंने 17.37% दिया। इट इज ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। और ये 10 साल की बातें यदि करते हैं तो हम देखते हैं 12.55 के अगेंस्ट यहाँ 17.77% के आसपास है। यहाँ भी ऑलमोस्ट 40 to 50% के आसपास इन्होंने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप फंड को। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेलिंग बेसिस के आधार पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में क्वांट एब्सोल्यूट फंड ने दोनों को आउट परफॉर्म किया है बाय गुड मार्जिन। अब बात करते हैं
एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न का कंपेरिजन हमने लास्ट 9 ईयर्स का किया है, और अगेन यहाँ भी कंपेरिजन किया है हमने लार्ज कैप कैटेगरी का, हाइब्रिड एग्रेसिव कैटेगरी का क्वांट एब्सोल्यूट फंड के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांट एब्सोल्यूट ने आउट ऑफ 9 ईयर्स 5 साल इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, 2014, 2015, 2020, 2021 और 2022। जबकि लार्ज कैप कैटेगरी ने केवल पिछले 9 साल में केवल 3 साल ही इन दोनों को आउट परफॉर्म किया है। वो साल है 2017, 2018 और 2019। जबकि हाइब्रिड एग्रेसिव ने लार्ज कैप कैटेगरी को और क्वांट एब्सोल्यूट के रिटर्न को केवल एक ही साल आउट परफॉर्म किया है, और वो है 2016, जहां कि उन्होंने 6.68 सबसे हाईएस्ट रिटर्न अमॉन्ग दीज 3 सेगमेंट्स इन्होंने दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि अंडर परफॉर्म क्या किया है इन्होंने। तो लार्ज कैप ने आउट ऑफ 9 ईयर्स 4 साल अंडर परफॉर्म किया है हाइब्रिड एग्रेसिव को भी और क्वांट एब्सोल्यूट को भी। वो साल है 2014, 2015, 2016 और 2021। जबकि क्वांट एब्सोल्यूट की बात करें तो केवल 2 ही साल इन्होंने इन दोनों को अंडर परफॉर्म किया है। वो है 2017 का, जहां के 23.77% दिया है, और हाईएस्ट दिया है लार्ज कैप ने 31.01, और दूसरा 2019 जहां की इन्होंने 6.01 का दिया रिटर्न, जबकि लार्ज कैप कैटेगरी का 10.70% था। और बाकी सालों में इन लोगों ने एक को आउट परफॉर्म किया, एक को अंडर परफॉर्म किया। अब यदि इसको हम नट सेल में देखते हैं एनुअल रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं कि आउट ऑफ 9 ईयर्स, ये 5 साल तो बता ही दिया कि इन्होंने दोनों को आउट परफॉर्म किया है। अब जिन्होंने जिस उसमें इन्होंने आउट परफॉर्म नहीं किया है, अंडर परफॉर्म किया है, उसकी तुलना करें यदि, तो हम देखते हैं 2016 में इन्होंने लार्ज कैप से बेहतर परफॉर्म किया है, 3.71 के अगेंस्ट में 5.08, और 2018 में इन्होंने इनसे खराब किया है -1.56, जबकि हाइब्रिड एग्रेसिव से बेहतर रिटर्न इन्होंने किया है। तो यदि हम लार्ज कैप और क्वांट एब्सोल्यूट की बातें करें तो केवल एक ही साल पिछले 9 साल में ऐसा है 2018, जबकि क्वांट एब्सोल्यूट ने लार्ज कैप सेगमेंट के कैटेगरी एवरेज से खराब रिटर्न दिया है। अदरवाइज ऑल द 9 ईयर्स इन्होंने लार्ज कैप कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है। अभी तक तो बातें कर ली हमने रिटर्न की, अब थोड़ी बातें कर लें हम रिस्क की। इसमें रिस्क परसेप्शन क्या है। यदि रिस्क एनालिसिस की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 18.37, इट्स वेरी गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन शोज द रिस्कीनेस ऑफ द फंड, and if it is less than 20%, it is supposed to be good. It is not very good, but it is supposed to be good. और शार्पे रेशियो 1.33, जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बातें करता है, एंड इफ इट इज मोर देन 1, इट्स वेरी गुड। 1.33 मीन्स रिस्क एडजस्ट करने के बाद जो उसके कारण जो एक्स्ट्रा रिटर्न देता है, इट इज 1.33, इट्स वेरी गुड। शॉर्टिनो रेशियो 1.56, इट शोज द डाउनवर्ड रिस्कीनेस ऑफ द फंड। शार्पे रेशियो अपवर्ड डाउनवर्ड एडजस्ट करने के बाद दोनों ही बताता है, जबकि शॉर्टिनो रेशियो केवल डाउनवर्ड रिस्क की बातें बताता है, इट इज 1.56, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। और जब बात करते हैं अल्फा की, इट इज 14.61। अल्फा सोज द बेंचमार्क रिटर्न से ऊपर कितना रिटर्न देता है, ये उसकी बातें करता है। फॉर एग्जाम्पल बेंचमार्क रिटर्न 10% है, अल्फा किसी का 14.61 है। इट मीन्स ये फंड जो है 24.61% देने की कैपेसिटी रखता है। और बात करें हम बीटा की, इट शोज द वोलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न, एंड अब देखें इसका 0.82 है। ये सारी बातें बेंचमार्क कंपैरिजन से होती हैं। इसका मतलब हाइब्रिड एग्रेसिव का वोलेटिलिटी से इसकी वोलेटिलिटी कम है। यदि यह 1 होता तो बराबर होता, क्योंकि ये कम है, इसका मतलब उससे कम वोलेटाइल है। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड ये जितने रिस्क एनालिसिस की बातें हैं, इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है। यदि इसके बारे में आपको कुछ जानना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, और हम उसमें देखते हैं कि ट्रेलिंग रिटर्न के बारे में पहले तो बात ये कि
ये काफ़ी पुराना रिटर्न है, टेस्टेड है, इसमें कहीं को आगे टेस्ट करने का नीड नहीं है। यदि हम भरोसा करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न पे, आगे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेलिंग रिटर्न हमने 4 साल का लिया था, हमने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स। इन ऑल द 4 ईयर्स क्वांट एब्सोल्यूट फंड आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप के कैटेगरी एवरेज को भी और हाइब्रिड एग्रेसिव के भी कैटेगरी एवरेज को। एनुअल रिटर्न हमने 9 ईयर्स का लिया था, 2014 से लेकर 2022 तक। तो हमने देखा उसमें कि आउट ऑफ 9 ईयर्स 5 ईयर्स में क्वांट एब्सोल्यूट ने आउट परफॉर्म किया है, वो भी आउट परफॉर्म जो किया है कम से नहीं काफ़ी मार्जिन से किया है। 2 साल में इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, स्लाइटली लेसर देन बोथ द कैटेगरीज, दैट इज लार्ज कैप एंड हाइब्रिड एग्रेसिव। और 2 साल में से 1 साल इन्होंने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है और 1 साल इन्होंने केवल एग्रेसिव को ही आउट परफॉर्म किया। और रिस्क आप सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, इट्स वेरी गुड। तो कंक्लूडिंग लाइन, द बॉटम ऑफ द वीडियो इज कि आप केवल इक्विटी फंड कह के ही आप उसके रिटर्न के बारे में ना सोचें। बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो इक्विटी फंड से अच्छे रिटर्न देते हैं और उसका रिस्क परसेप्शन भी इक्विटी फंड की तुलना में कम है, और क्वांट एब्सोल्यूट फंड इज वन ऑफ देम। निर्णय आपका। थैंक यू।